तो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का क्लास करेंगे और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का उन चीज़ों को जानेंगे जो कि क्वेश्चन तो पूछ दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए आप काफ़ी सोचते हैं और काफ़ी समय लगाते हैं। तो जैसे कि मान लिया जाए एक हमारा समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में हमेशा याद रखना यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री बनता है, और ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। इसके बाद एक बात और याद रखना, जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है। अगर हम कौन सी की चर्चा करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अगर कौन ए की चर्चा करेंगे तो ये लंब हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी लास्ट में हम क्वेश्चन दिखाएंगे। तो चलिए पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप लोग को बना के दिखाना है। हर टाइप का क्वेश्चन देंगे, तो बस बने रहना अंत तक। जैसे कि मान लिया जाए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि समकोण त्रिभुज है हमारा ABC, और इसमें B हमारा समकोण दिया हुआ है, और बोला गया है कि यह हमारा 24 सेंटीमीटर है। यानी कि आधार बेस की बात करें तो ये 24 सेंटीमीटर है, कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो हमको लंब ज्ञात करना है। इसका लंब का मतलब परपेंडिकुलर ज्ञात करना। ये कितना है आंसर इसका बोल के आप कर सकते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से सब कोई कर दो। जल्दी से क्या हो सकता है, ऑप्शन दे देता हूँ। 7/24, 24/7, ठीक है, 24/25, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग जानते हो, जल्दी से करो। क्या बोलेगा क्वेश्चन वहां पर, किस तरह रहेगा वो भी बोल देता हूं। क्वेश्चन रहेगा कि त्रिभुज ABC में हम बोलते हैं, इसको A मान लो, इसको B बोल लो, इसको C मान लो, और ये C हमारा समकोण है, इस तरह से बोल देगा। और उसके बाद बोलेगा कि AB जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा BC 24 सेंटीमीटर है। तो कोण A के लिए साइन कॉस टेन ज्ञात कीजिए। कोण A के लिए, समझना बात को क्या बोल रहे हैं, कोण A के लिए साइन कॉस टेन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो एक दिमाग आपको यह रखना है कि जिस कोण की चर्चा की जाए, समझना हम क्या बोले हैं, यहाँ पर लिख लो फिर से एक बार, जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन का। हमको पता है आप सोचेंगे इतना आसान क्वेश्चन बता रहे हो सर, है भैया को आसान नहीं है, लॉजिक दे रहा हूँ, लॉजिक, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो देखो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण A ये हमारा है, और इसके सामने वाली भुजा ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये लंब हो जाएगा। तो कहोगे सर यहाँ लंब क्यों लिखे, उस समय जब हम यहाँ पर ये नहीं लिखे थे कोण A के लिए उस समय तक तो लंब ये था। जैसे क्वेश्चन को यहाँ लिखे कि कोण A के लिए साइन कॉस टेन का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से ये लंब हमको हटा देना होगा, तब ये हमारा लंब नहीं होगा। जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब एक बात बताओ, अब हमको 24-25 दिया है, एक का अंतर दिया है, ठीक है। 24-25 होता है 5 4 9 2 2 4 49 का वर्गमूल 7, तो इसका मतलब यह भुजा 7 हो जाएगा। ट्रिपलेट का नियम बताए थे, ट्रिपलेट का नियम में क्या बताए थे, अगर 7 को हमको 7 का ट्रिपलेट निकालना है तो कैसे निकालते थे, इसका स्क्वायर करते थे। 7 का स्क्वायर क्या होता था, 7 7 49। फिर इसको 2 भागों में लिखते थे और ऐसा लिखते थे कि 1 का डिफरेंस होता, इसका मतलब ये 24 होता था और ये 25 होता था, और 1 का देखो अंतर है कि नहीं, 1 का डिफरेंस है कि नहीं। ट्रिपलेट वाला भी रूल आपको पढ़ाया गया है, अगर वो रिवीजन है तो आप तुरंत निकाल सकते हो। 7 यहाँ हो गया, यहाँ 25 हो गया, यहाँ 24 हो गया। अब कहता है कि कोण A के लिए साइन कॉस टेन का मान चाहिए, यही ना चाहिए।
तो हम बोलेंगे कि ठीक है सर, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए, फिर हमारा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, और फिर हमारा टेन ए बराबर क्या हो जाएगा। ये तीनों मान आपको निकालना है। तो साइन ए का मतलब हो गया कि साइन थीटा बराबर होता है सर पी बटा एच, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है सर बी बटा एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। अब रही बात पी कौन है हमारा, पी हमारा ये है, लंब मेरा ये है। क्यों ये लंब है, जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। चूंकि कोण ए की चर्चा कर रहा है यहाँ क्वेश्चन में, कोण ए के लिए बोला है, इसलिए इसके सामने वाली भुजा हमारा लंब हो जाएगा। इतना तो पता चल गया। तो सर 24 हो जाएगा ऊपर में, और एच का मान है सर 25, तो 24/25 मेरा आंसर हो जाएगा। साइन ए का मान 24/25 हो जाएगा। किन किन लोगों को ये समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया तो आप हमको बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जल्दी से बता दो। साइन ए का मान 24/25 सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बने रहो, अभी और बताने वाले हैं और इसका नॉलेज देंगे। कॉस ए के बारे में आपको सिखाते हैं। कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बटा एच। क्या होता है, बी बटा एच। बी का मान क्या है मेरे भाई, बी का मान ये नहीं है, ये लंब है, बी का मान ये हो जाएगा। ये हमेशा, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकता, ये कर्ण ही होता है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण होती है। तो सर बी का मान हमारा 7 है, तो बोलेंगे सर 7 लिखिएगा, और एच का मान हो जाएगा 25, यानी कि 7/25 आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है मजा, आएगा आएगा, बस बने रहो। अब देखो, अगर हम बात करते tan a की बात करते, तो tan a का मान होता है p बटा b। p का मान कौन हो जाएगा, लंब हो जाएगा 24, ठीक है। और b का मान क्या हो जाएगा, 7। 24/7 आपका ये आंसर हो जाएगा। है ना आसान, समझ में आ गया होगा। चलिए, उसी तरह साइन कॉस टेन के बाद अगर वो हमको कॉट का बोलता, कॉट ए सेक ए कॉसेक ए, तो भी हम निकाल सकते थे। जो हमारा tan ए का मान है वही उसी का उल्टा कॉट ए का मान हो जाता। तो कॉट ए का हो जाता 7/24। सेक ए का मान कॉस का उल्टा होता है 25/7। बेसिक क्लास में आपको ये सब चीज़ पढ़ा दी है, अगर आप देखे होंगे बेसिक क्लास तो बहुत मजा आया होगा। और अगर हम कॉसेक निकालेंगे तो हो जाएगा इसका उल्टा, साइन का उल्टा 25/24 हो जाएगा ये हमारा। तो सारा का सारा मान तो निकल ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। चलिए, अब हम लोग और बनाते हैं। मान लेते हैं आपको दे दे ट्रिपलेट निकालने सीखे, मान लेते हैं आपको हम दे देते हैं 5 का ट्रिपलेट निकाल लेते। कैसे निकालोगे, 25 इसका वर्गमूल करोगे, इसको आय करोगे। अब 25 को 2 भागों में लिखना है, क्या होगा, 12 13 हो जाएगा। मान लेते हैं हम बोले क्या, देखो भैया हम ना 13 हमेशा कर्ण हो जाएगा, हम 13 यहाँ पर नहीं देंगे, हम 13 नहीं देंगे। यहाँ दे दिए, मान लीजिए ये वाला दे दिए 5, और ये वाला दे दिए 12, ये वाला दे दिए 12, ठीक है। अब 12 दे दी थी, आपको खुद निकालना है। और क्या, हम यहाँ पर चर्चा कर दिए कि कौन बी जो है ना, कौन बी के लिए साइन कॉस टेन का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया, तो कैसे बनाओगे, चलो इसका आंसर करो। सोचो, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा माइंड के साथ, तो फिर मजा आएगा, ठीक है। चलिए बनाइए तो इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए और आंसर करेंगे। आप खुद सोचिए कैसे बनेगा। देखिए, हमको पता है आप बना लेंगे, समझ गए हैं तो पक्का बना लेंगे। हम क्या करेंगे, सर कोण बी के लिए साइन कॉस टेन का मान ज्ञात करना है। कोण बी हमारा यह है, तो यह है, तो इसके सामने वाली भुजा सर लंब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, लंब तो है ही। और सर ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है देखो, 5 का ट्रिपलेट क्या बताए थे, 5 को आपको स्क्वायर करने सिखाए 25। अब 2 भागों में 1 का अंतर, विषम संख्या में 1 का अंतर, सम संख्या में 2 का अंतर, ये रखते थे। तो 5 को 12 13 लिख सकते थे, तो इसमें 5 और 12 लिखा हुआ है, 13 ये हो जाएगा। तो कौन, यानी कि साइन बी बराबर हो जाएगा हमारा, साइन बी का मान क्या होता है, p/h। तो p का मान क्या हो जाएगा हमारा, p हमारा 5 हो जाएगा सर, और h का मान 5/13 आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह से cos b का मान क्या हो जाएगा, b/h। b का मान कितना है, 12 है, और h का मान कितना है, h का मान 13 है, तो ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा tan b बराबर हो जाएगा हमारा
कौन नहीं लिखना, tan b बराबर हो जाएगा tan b p बटा एच b बटा एच p बटा b सूत्र हो जाता है। ये p का मान है 5 और b का मान है 12, 5 बटा 12 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इजीली बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया। देखो जब हमारा कोण की चर्चा ना करे तब क्या करोगे, तब क्या करना, इसको लंब लेना है, इसको आधार लेना है और इसको कर्ण लेना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन और देते हैं इसी टाइप से, फिर जितना हम बेसिक पढ़ाए हैं उस टाइप के क्वेश्चन को भी देंगे, आप बनाते चलना। देखिए क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक प्यारा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसको बना सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है tan थीटा बराबर 12/5, 12/5। देखो हम ये नहीं कहते कि आप नहीं जानते, आप जानते हो, लेकिन शॉर्ट जानो जल्दी करने के लिए। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, हम आपको धीरे धीरे स्टार्टिंग से लेके अंत तक हर चीज बताएंगे, बशर्ते आपको बने रहना होगा और इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना होगा, बहुत मजा आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आपको ये पता है, दिमाग ये लगाना है कि सर p बटा b होता है सर इसका सूत्र, p बटा b होता है सर इसका सूत्र। एक सेकंड देखिए, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले tan थीटा का सूत्र होता है p बटा b, ये तो हमको पता है। सर हमको h चाहिए, h चाहिए तो हमको पता है सर 5 होता है ट्रिपलेट हमारा, 12 होता है और 13 होता है, ये हो गया। साइन थीटा का मान चाहिए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p बटा h। p का मान क्या है मेरे भाई, p का मान है 12 और p बटा h का मान क्या हो जाएगा 13, 12/13 आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना फास्ट आपको सोचना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं तो फिर दिक्कत है। आपको क्या करना है, ट्रिपलेट से, अभी नहीं कि वहां पे ड्रॉ कर रहे हैं समकोण त्रिभुज और उससे निकाल रहे हैं, तो वो करोगे तो काफी आपको समय लग जाएगा। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हो सोच के कि क्या करना है। ट्रिपलेट नियम अगर याद रखते हो तो जल्दी जल्दी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बना के दिखाओगे। जैसे कि मान लिया जाए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन देते हैं। tan थीटा बराबर लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 1/√3, 1/√3 लिखा हुआ है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो देखो जनरली आपको समझ में या नहीं आया होगा कि सर इसको जल्दी कैसे करेंगे, तो आपको हम ड्रॉ करके सिखाते हैं। देखो tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का सूत्र होता है p बटा b, कहने का मतलब लंब बटा आधार। तो यहाँ पर जब हम समकोण त्रिभुज ये ड्रॉ करेंगे तो लंब मेरा कौन है, लंब हमारा p मेरा ये है, ठीक है। b मेरा कितना है, √3 है, यही ना है। तो कर्ण जो निकालोगे यहाँ पे, ये कर्ण बराबर क्या निकलेगा, तो कर्ण बराबर होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पे पुट कर दो तो p का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब b का मान √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √4 का मान कितना आएगा 2, कर्ण का मान 2 हो जाएगा। अब हमको साइन थीटा का मान चाहिए, तो साइन थीटा का मान क्या होता है p बटा h। p का मान कितना है 1 है और h का मान कितना है 2 है, तो 1/2 आपका आंसर हो गया। cos थीटा का मान चाहिए, cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है
बी बटा एच। बी का मान कितना है, √3 है। एच का मान कितना है, 2 है। ये आपका आंसर हो गया। दोनों आंसर आपके सामने रख दिए। क्या समझ में नहीं आ रहा है? आसान है कि नहीं क्वेश्चन? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से और बताते हैं आपको। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देते हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है आपको, रूट वाला ही देते हैं। cos थीटा बराबर दिया है 1/√5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। cos थीटा बराबर 1/√5 हो तो sin थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। sin थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपका एग्जाम अगर रेलवे का है तो बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यही सब आता है रेलवे वगैरह में, सारा आया हुआ है। घटना चक्र आप निकालोगे तो आपको मिलेगा इसी टाइप का क्वेश्चन। लेकिन हम फिर भी पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन कहता है cos थीटा बराबर 1/√5 हो तो sin थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो cos थीटा का सूत्र सबसे पहले क्या होता है, P बटा एच नहीं होता है, B बटा एच होता है। कहने का मतलब 1/√5। ठीक है, अगर हम एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लें यहाँ पर, तो हमारा मान 1 किसको बताता है, इसको बताता है, और h किसको बताता है, √5 को बताता है। तो कहने का मतलब यह हुआ सर कि हमको चाहिए sin थीटा का मान और चाहिए हमको tan थीटा का मान। कैसे निकालेंगे? तो हम ये कहेंगे कि सर आपने बताया था एक सूत्र कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये होता है। अगर हम √5 का स्क्वायर करते हैं 2 बार तो √5 गुना √5 हो जाएगा यहाँ पर 5। अब बराबर p का मान हमको चाहिए, p स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 5 में 1 जाएगा 4, यानी कि p बराबर √4 निकलेगा, बराबर 2 निकलेगा। 2 का मान आ गया। कहने का मतलब इसका मान 2 आ गया सर। sin थीटा का मान होता है p बटा एच। p का मान आया 2 सर, और h का मान हो जाएगा √5, 2/√5। इसका आंसर ये हो जाएगा। और tan थीटा का मान होता है b बटा एच। p बटा b होता है, तो p बटा b। तो p का मान हो जाएगा सर 2 और b का मान हो जाएगा 1, 2/1, यानी कि 2। ये था। ठीक है, मिस्टेक से मिस्टेक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टेक नहीं करना, एकदम अस्थायी ढंग से बनाना। एग्जाम इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाना तो हड़बड़ा मत जाना, प्यार से एकदम अच्छी नज़र से देखना क्वेश्चन क्या कहता है और हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जो सिखा रहे हैं वो आप सीख पा रहे हैं। जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने वाला कोण लंब हो जाता है। पहला क्वेश्चन तो वो रह जाता है। दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप बना लेना। कुछ क्वेश्चन अब मान पे आधारित हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको जो पिछले क्लास में बताया गया था उसको आप बखूबी अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएँ। चलिए, जैसे कि मान लिया जाए क्वेश्चन देते हैं, पिछले क्लास में पढ़ाया गया था कि साइन 30 डिग्री, ठीक है, उसके बाद कॉस 45 डिग्री, उसके बाद प्लस दे दिया, फिर दिया कॉस 30 डिग्री, और फिर दिया है आपको साइन 45 डिग्री इनटू में साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करें। कल हम पिछला क्लास में 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का मान निकालने के लिए सिखाए थे। कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर आप उसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जरूर देखना यूट्यूब में। अब देखो, कॉस 45 और साइन, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान और कॉस 45 का मान रखना पड़ेगा। कल की क्लास में हम बताए थे इसका मान निकालने के लिए क्या बताए थे कि अगर हमको साइन का मान चाहिए और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ तक पहले सीख लो। अगर इसका मान चाहिए तो आपको क्या बोले थे, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना। सबको भाग देना है, किससे भाग देना है, 4 से। सबको 4 से भाग देते जाओ और सबका वर्गमूल निकाल दो, तो सबका मान आपको निकल जाएगा। रटना नहीं है, सीख लो भैया। देखो, अगर 4 को 0 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो 0 का वर्गमूल 0। अब देखो, √1 का वर्गमूल 1, लेकिन √4 का 2, तो 1/2 इसका मान हो जाएगा।
अब देखो 2/4 है, 2 दूना 4 कटा लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, √1 का मान 1/√2 पढ़ाए थे। और ये हो जाएगा √3/2, क्यों, क्योंकि √3 दोनों पे है, √3 और √4, तो √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और इसको कटाओगे एक बार में तो √1 का मान 1 हो जाएगा। ये हमारा मान आ गया। अब क्या करोगे, सबसे पहले समझना कि अगर साइन का मान आ गया सर तो कॉस का मान भी आप ला सकते हो उल्टा करके। ये हमारा 1 यहाँ आ जाएगा सर, √3/2 यहाँ पर हो जाएगा सर, और 1/√2 ये रहेगा सर, और 0 कि यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और ये 0। यानी कि हम आपको पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि अगर गलती से आपको जल्दी करना हो, अगर आपको कोई बोले कि cos 45 का बताओ तो sin 45 का अगर याद रखे हो तो cos 45 का भी वही होगा, क्योंकि 45 आपका 90 होना चाहिए। फिर अगर कोई बोले कि भैया हमको मान लीजिए कोई बोलेगा कि नहीं हमको ना cos 60 का मान बताओ, तो sin 30 का मान बता देना, cos 60 का वही होता है। 60 और 30 कितना होता है, 90। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। जब 90 डिग्री का मान हो जाए तो वो अपना ओरिजिनल पार्ट बताता है। जैसे कि cos बोला कि 60 का मान बताओ तो sin 30 का बता दो, cos 60 का हो जाएगा, क्योंकि 60 और 30 देख लो 60 30 का sin 30 का कितना है 1/2, cos 60 का कितना है 1/2। यानी कि जोड़ के अगर 90 आ जाए तो आप हेर फेर कर लेना। अब देखो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ पर इंटू है तो गुना लगाएंगे। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, sin 45 और cos 45 का मान एक ही होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2, फिर प्लस देंगे। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। और sin 45 का मान कितना होता है, तो sin 45 का मान होता है 1/√2, यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे सॉल्व, तो देखो 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा, अब बट्टा हो जाएगा 2√2 प्लस √3/2√2, ठीक है। 2√2 का आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लो। हम ना आपको सिखाना चाह रहे हैं, आपको रटा नहीं रहे हैं, सब बता रहे हैं, ध्यान से देखो। 10 का मान भी निकाल सकते थे आगे sin θ/cos θ करके। चलो अब देखो 2√2 तो यहाँ पे करेगा, ठीक है, इससे भाग दोगे जो आया वही लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे √3, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलो छाप लो, यही आपका आंसर आ गया। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया आप हमको कमेंट कर दो, बोल दो। मजा आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए अब कल की क्लास में हम आपको बताए थे क्या बताए थे, मान निकालने बताए थे, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कोई पूछ देता है हमको sin 30 का मान, sin 45 का, इस तरह से। लेकिन कोई बोल देगा sin 120 का मान बता दो, कोई बोल देगा sin 180 का मान बता दो, सब सिखाए थे। लेकिन जब वो हमको पूछा जाएगा कि नहीं sin 75 का या cos 75 का निकालो, तो कैसे निकालोगे वो चीज़ अभी सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। देखो आपको पिछले क्लास में हम एक सूत्र बताए थे, sin a + b बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये बताए थे। उसी तरह से अगर हम sin a - b की चर्चा करेंगे, हो जाएगा sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। उसी तरह से हम अगर cos a + b की चर्चा करेंगे तो cos a इंटू cos b माइनस cos a इंटू cos b। क्या याद है आप लोगों को ये तरीका, क्या ये याद है? पिछले क्लास में आपको इस तरह का हम बताए थे। और अगर हम a + b ना देके cos a - b दे दें तो हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस cos a इंटू cos b। गलत हो रहा है क्या? कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ना, यहाँ पर बार बार दो ही चीज़ का लिख दिया, यहाँ पर गलती हो गया, मिस्टेक से मिस्टेक हो गया। यहाँ पर sin a इंटू sin b लिखना है, हमको लगा हम गलत कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी लिखेंगे। लेकिन ये सबसे पहली बात कि ये जरूरी होता है सर, अगर प्लस रहेगा कॉस वाला तो आंसर यानी कि सूत्र माइनस में जाएगा, और माइनस वाला रहेगा तो प्लस में जाएगा। आपका बुक वगैरह में ये सूत्र होगा, आप कहीं देख लेना, ठीक है। ये सब सूत्र आपको मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। मान लीजिए cos 75 का मान बताइए। क्वेश्चन आया है cos 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। सारा आपका ट्रिक सगीर अहमद में तो मिल जाना चाहिए। अगर सगीर अहमद बुक है तो पक्का वहाँ पर ये सब सूत्र मिलेगा, आपको थोड़ा सा रटना है। क्वेश्चन को देखिए, लिखा है cos 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो पिछले क्लास में आपको ये सब चीज सूत्र भी बताए थे कि 75 को आप कैसे लिखोगे। तो देखो cos 45 डिग्री प्लस अगर 30 डिग्री लिखते हैं तो हमारा 75 डिग्री मिल जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम, इसलिए सीख लो इसको। cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री अगर लिखेंगे सर तो हमारा 75 बन जाता है। अब क्या करेंगे, cos a प्लस बी का सूत्र लगेगा सर। तो क्या कहता है cos a प्लस बी, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये वाला सूत्र आपको लगाना पड़ेगा इसके जगह पे। कहने का मतलब यह हुआ कि सर cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ये चीज़ें आपको लिखने के लिए आना चाहिए। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व करो। cos 45 का मान होता है सर 1/√2 इंटू cos 30 का मान क्या होता है, जो साइन 60 का मान होगा वही cos 30 का होगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, 2/√3। ठीक ठीक, माइनस साइन 45 का मान होता है सर 1/√2 और साइन 30 का मान होता है सर 1/2। सॉल्व करो, आंसर पाओगे। सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा इसको, ठीक है। क्या करोगे, दिख रहा है नीचे, √3/2 2√2 माइनस 1/2√2, एलसीएम हो जाएगा 2√2 और √3 माइनस 1। आंसर हो गया ये आपका। क्या ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो नहीं बना पाओगे? √3 माइनस 1/2√2 आंसर हो जाएगा। छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कर लीजिए इसको। तो चलिए, और भी इस तरह से बहुत सारा सवाल आपका निकल सकता है, आपको डरना नहीं है। आप इसी तरह से मान लिया जाए आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि साइन यही 75 देते हैं, साइन 75 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, ये पूछ दे तो आपको इसी तरह यही फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो ये आपका HW है, ये आपका HW है, इसको बना के लाना है। साइन 75 बना के कमेंट कर देना क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। बनेगा इसी तरह से, फॉर्मूला ये लगेगा और आप इसको ड्राइव करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल से धीरे धीरे बुक की ओर प्रस्थान करेंगे और आपका एक एक क्वेश्चन बताएंगे, बहुत मजा आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा या फिर कमेंट सेक्शन में, वहां से आप जाके प्रयोग करके आगे की वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते मिलते नेक्स्ट क्लास में।